सीढ़ी पर तब तक चढ़ सकेंगे जब तक कि बाप से सच्ची प्रीत होगी, या दौड़ी से ही विजय में आएंगे। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने यह गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया, झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। यह अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेना पड़ता है। मृत्यु लोक और अमर लोक की बाबा बता रहे हैं कि मृत्यु लोक में क्या होता है, काल खा जाता है और दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है। गर्भ भी धारण माने गर्भ जेल की सजा भी उठानी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाप आए हैं लेने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है ना। जिनकी प्रीत जुटी है उनको ही बाबा से वर्षा मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, है ना। अभी बुद्धि अर्थात विपरीत बुद्धि अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो ना, पुरानी दुनिया से मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, है ना। इस लास्ट जन्म में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं बाबा से। अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि हम बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने लिए। अनेक बार हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना। समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। तो जन्म कितने 84 जन्मों का बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया है। तो बाबा बोले 84 लाख को जन्मों का तो कोई वर्णन नहीं है। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे कि बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप वापिस लेने आए हैं। जिसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है, उन सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता के संगम को कोई विनाश काल नहीं कहेंगे। वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं, है ना। वहाँ तो जनसंख्या की ओर बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसको क्या नहीं कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह न सकें कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है ना। इसके पहले भी बाबा नहीं आ सकते, मैंने सतयुग के आदि में भी नहीं तो कलयुग के आदि में भी नहीं। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो बाबा कहते कि जब खेल अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पहले बाप आए तो कह न सकें कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे ना। सुबह भी आया था ना कि कुमारी कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे और 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम मानी जाती है। तो बाबा कहते हैं अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूछते हैं जगदम्बा भी कुमारी है ना। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। इसलिए कन्याओं को दिखाते ना, उनकी पूजा करते हैं, उनको सब भोजन कराते हैं। तो वो छोटी छोटी पवित्र कन्याएं होती हैं, है ना, जैसे 9-10 साल की। तो ऐसे ही बाबा की बच्ची भी है, जगदम्बा के लिए बाबा ने बोला। तो वो भी ऐसे छोटे से ऐसे ही ज्ञान में आई, तो उसकी इतनी विशेष पूजा होती है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में भी, जहाँ भी पूरे विश्व में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जगदम्बा कहना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। क्योंकि है तो जगदम्बा कुमारी, लेकिन वो बन गई किसकी, शिव की शक्ति बनी, इसलिए वो माता कहलाई। जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माता माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी ना, या 10-20 होंगी, है ना। सारे जगत की माता तो एक ही होगी। रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं, जगत की माता तो एक है ना, जगदम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीति है एक शिव बाबा से, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी पूरी प्रीति है सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीति होनी चाहिए, और सबसे प्रीति तोड़नी पड़े, है ना, तब एक से जुटे।
नष्टो मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बेड पुराने को खलास कर देते हैं, है ना। जब नया तैयार हो जाता है तो पुराना खलास कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ, है ना। इस नई दुनिया में नई दहली है, यही जमुना का कंठा है, जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का, लेकिन भक्ति का तो बहुत विस्तार है। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। कौन सा धर्म? देवी देवता सनातन धर्म। तो बाबा कहते हैं बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है ना। द्वापर के बाद तो अनेक धर्म आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण धर्म, है ना। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म से भी ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म, क्योंकि हम जब ब्राह्मण बनते हैं तभी हम बाप से मिलते हैं, फिर तो सब अपने अपने धर्म में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं। तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो। बाप का बनने से गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। जो जितना याद करेगा उसको उतनी शक्ति मिलेगी। बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नर्क को स्वर्ग बनाती हो, यह तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारा अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। जितना याद करते हैं उनका उतनी प्रीत है। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते, कहते हैं क्या करें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाबा बोल रहे हैं बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। प्रश्न पूछ रहे बाबा, कारण बताओ कि क्यों नहीं कर सकते। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा। जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर आधा राज्य भाग मिल ना सके, है ना। दोनों तरफ पैर नहीं रखना है। बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। क्या पहचान बताई
कि अगर शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना। जिनकी प्रीत नहीं होगी तो क्या करेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते हैं। गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते, बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैनाएं भी हैं और तोते भी हैं, कोई काबर भी है। सबसे सबसे लड़ते झगड़ते हैं। कोई फिर पिजन कबूतर भी है, वह आवाज नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भी होते हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ व रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ। क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ। अपने आप से पूछने के लिए बोल रहे बाबा। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की भी जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां ही नहीं करते, देवगृह कल जयंती भी छुट्टी नहीं करते। तो बाबा बोल रहे हैं देवगृह यह रही प्रकार होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वह तो ड्रामा अनुसार है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा, तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से देवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं, अब अपवित्र लोग पवित्र की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरी भाई बहन, तुम हो बहुत थोड़े, है ना। जो ईश्वर के बच्चे बने हैं, भाई बहन बने, वो बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है ना, राम गयो रावण गयो। तो समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़े समय हैं। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है, यह है भविष्य के लिए। इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कितने 21 जन्म के लिए बाबा देते हैं। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जान न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो विनाश काल अभी है। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। जिनकी ही विजय हुई, अभी वही समय है। बाप समझाते हैं सिर्फ यह याद करो कि अब वापस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की ही लंबी सीढ़ी है। सबसे लंबी सीढ़ी किसकी है, याद की।
रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे? तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में यह पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, इसकी याद की। पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विक्रम विनाश हो जाए। बाबा कहते जनक भी त्रेता में चला गया। जनक का उदाहरण दे रहे बाबा, तो सूर्यवंशी राजा बन न सका, छाड़ी में आया ना, तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो वो भी क्या मतलब राजा नहीं बन पाए। तो बाबा ने कहा तो जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंश में चला गया। है तो राजा, परंतु लेट आने के कारण चंद्रवंश में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्यूरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्यूरिटी में रहकर भी दिखाए ना। बाबा कहते सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए? कि जो जैसा राजा या राजा होता है वैसे उसकी प्रजा भी होती है। तो यह भी झूठ हुआ ना, कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। जितने भी सत्संग होते हैं बाहर की दुनिया में, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट तो कहाँ होती है? यहाँ पढ़ाई में। बाबा कहते हैं कितने ढेर सत्संग है, यह तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, है ना। ढेर सत्संग भले कितने भी हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है कि मनुष्य से देवता बने, लेकिन बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी। निरंतर याद हमारी जम जाएगी, वो अवस्था तो अंत में ही होगी, लेकिन उससे पहले याद में रहने का, टिकने का अभ्यास करना। पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुरली का सार है
विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कौन सा समय है? विनाश का। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। हमारा पुराना घर कौन सा है? हमारा ये शरीर। दूसरा है ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की डोरी लगानी है। वरदान है सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। इस द्वारा सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है ना। जो भी उनके अंदर विशेषता होती है, गुण होता है, हुनर होता है, वो उनको क्या बनाती है? वो चाहे वो बाहर की दुनिया में लगाए, चाहे बाबा के बच्चे बनने के बाद यज्ञ में अपने गुण विशेषताओं को लगाए, तो वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है ना। स्थूल योग्यता से भी बड़ी है ज्ञान की रूहानी योग्यता। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो, तो समझो योग्य बन जाएंगे। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। जिस भी चीज की अनुभूति करनी है तो सारे रस एक बाप से हमें मिले, ऐसी अनुभूति हम करें। अच्छा, ओम शांति।